फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल STD विथ SK में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। तो आज आप लोग के लिए लाया गया है STD विथ SK, एक चैनल नया क्रिएट किया गया है हम लोग के अकॉर्डिंग जो है। उसमें जो है आप लोग को 9 से लेके 12 तक का जो मैथ होगा आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, जो NCERT बेस है, जिसका बेस होगा NCERT बेस का जो 9 से लेकर 12 तक का मैथ जो है आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि क्लास 10th में जो मैथ का सिलेबस है उसमें हमको पढ़ना क्या है। किसी काम को करने से पहले उसे देखा जाता है कि कितना है, कैसे है, क्या है, उसके बारे में कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या सिलेबस है, उसको जानेंगे तभी तो उस काम को जानेंगे कि इतने दिन में करेंगे, इतने घंटों में करेंगे, इतने घंटे में पढ़ाई करना पड़ेगा। उसका एक टारगेट फिक्स करेंगे, उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको सिलेबस को देख के एक टारगेट फिक्स करेंगे कि हम लोग को पढ़ना क्या है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ये जो मैथ है क्लास 10th का, उसमें सिलेबस है ये, जैसा कि लिखा गया है व्हाइट बोर्ड पर, आप लोग पढ़ सकते होंगे। देखिए, ये वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? जैसे आप लोग 6, 7, 8 में पढ़े होंगे कि हम नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या जिसे हिंदी में बोलते हैं, और होल नंबर क्या होता है जिसे पूर्ण संख्या बोलते हैं, और इंटीजर क्या होता है। इंटीजर मतलब पूर्णांक क्या होता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है जिसे n से डिनोट करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम पीछे का बैक का देख लेते हैं ताकि हमको जो ये जब पढ़ने चलेंगे तो उसमें कोई दिक्कत ना हो कि नेचुरल नंबर याद नहीं आ रहा है कि इंटीजर नहीं याद आ रहा है। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेंगे कि क्या है, ठीक है। तो उसको हम डिस्कशन करेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है और इंटीजर क्या होता है। नेचुरल नंबर को देखिए n से डिनोट करते हैं, जिसमें जैसे नेचुरल नंबर का सीधे मतलब है नेचर में जो भी वस्तुएं गणनीय हैं, काउंटेबल हैं, उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये हमको नेचुरल नंबर का सिंबल है कि n से दिखाते हैं, और इसको जो है इस अकॉर्डिंग लिखते हैं कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एंड सो ऑन लिखते हैं। इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। और W से जो होल नंबर को दिखाते हैं हम, इसमें केवल कुछ नहीं होता, इसमें जीरो भी सम्मिलित होता है और सब कुछ वही होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये जो होल नंबर होता है हमारा, ठीक है। और बात करें इंटीजर की, इंटीजर को जो है I से दिखाते हैं। इसमें जो होता है डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 डॉट डॉट डॉट। इसमें जो इंटीजर में क्या होता है कि सभी धनात्मक संख्या भी होती हैं, जीरो भी सम्मिलित होता है, और सभी ऋणात्मक संख्या भी होती है। जैसे अगर कोई कह दे कि 500 -500 क्या है, ये इंटीजर है कि नहीं? यस, इंटीजर है, क्योंकि यह माइनस है और क्या है, जीरो भी इसमें सम्मिलित है, तो यह जो है एक नंबर है, यह जो हमारा इंटीजर है। अगर कोई इसी के अपोजिट कह दे कि 500 क्या है, 500 इंटीजर है कि नहीं है? इंटीजर भी है और होल नंबर भी है, क्योंकि इसमें जीरो सम्मिलित है, और होल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा है कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन होता है, ठीक है। तो इंटीजर क्या होता है ये आप लोग जाने। ये थोड़ा सा बेसिक का कॉन्सेप्ट है। इसमें जो इसका उपयोग है, जैसे अगर इसमें हम रियल नंबर बताएंगे, पॉलिनोमियल बताएंगे, जिसका यूज होगा कहीं पे आएगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होगी, इसलिए थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा दे रहे हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे इंटीजर देख लिए क्या होता है, भाज्य संख्या, सम इवन नंबर देख लेते हैं क्या होता है इवन नंबर वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। याद रखिए, 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं, उसे इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 हो गया, 10 हो गया। देखो, इसमें पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे, उसे इवन नंबर कहेंगे। ऑड नंबर देख लेते हैं। ऑड नंबर क्या होता है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो पाती हैं, मतलब कुछ ना कुछ शेष बच जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 3 5 7 9 हो गया, 11 हो गया, ये हो गया, 13 हो गया, ये सब देखिए ऑड नंबर है। और कुछ देखते हैं, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्याएं क्या होती है?
वे संख्याएं, भाज्य संख्या क्या होती है, आप लोग को उम्मीद करता हूँ कि पता होगा कि वे संख्याएं जो एक से भी डिवाइड होती हों और खुद से मतलब स्वयं से डिवाइड होती हों और किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड हो सकती हों, ठीक है, तो उसे कहेंगे भाज्य संख्याएं। जैसे कोई भी हो, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, ठीक है। तो देखिए 6 एक से भी कटेगा और 6 से भी खुद से भी कट जाएगा, लेकिन यह 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। और ये जो 8 है यह भी 1 से तो कटेगा ही और खुद से मतलब स्वयं से 8 से कटेगा ही, और देखिए 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, ठीक है। इसलिए ये कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या इसे कहते हैं, ठीक है। और अभाज्य देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो केवल एक से कटती हों और खुद से कटती हों, खुद से मतलब स्वयं से। जैसे क्या हो गया, 2, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होता है। देख लीजिए 9 बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि देखिए 9 जो होता है हमारा एक से तो कटेगा, 9 से तो कटेगा लेकिन 3 से भी कट जाएगा, है कि नहीं, इसलिए 9 नहीं होगा। इसमें क्या 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये सब अभाज्य संख्या देखिए 2 से भी कटेंगी, मतलब खुद से केवल कटेगी ये 2 से, और 1 से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, देख लीजिए। और 3 जो है देखिए ये खुद से कटेगी और 3 से कटेगी, और 5 भी इसी क्रम में, ये सब जो है केवल 1 से कटेंगी और क्या है, और खुद से जो भी डिजिट है वह उससे कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या हो गई, ठीक है। ये सब देख लिए, तो थोड़ा सा और भी देख लीजिए, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पता है आप लोग को, एक सेकेंड। रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है हम लोग को शायद पता होगा, उम्मीद करता हूँ, क्योंकि 9th का जो सिलेबस उसमें बताया जाता है कि नंबर सिस्टम बता दिया जाता है उसमें पहले ही। हम आज 10th का सिलेबस बताने से थोड़ा सा इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत आगे ना हो, इसलिए। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो वे संख्याएं, इसका डिफाइन कैसे करेंगे, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हूँ, P/Q के रूप में लिखी जा सकती हूँ। जैसे देखो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हूँ, जहाँ Q is not equal to 0, Q is not equal to 0, ये जो है परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर इसे बोलते हैं, ठीक है। यह P/Q के रूप में लिखा तो जा सकता है, लेकिन Q is not equal to 0, कंडीशन भी कह रहा है कि Q इसमें 0 नहीं होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या क्या होता है। जैसे 2/3 हो गया, 4/3 हो गया, 5/3 हो गया, या 8/5 हो गया, ये सब देखिए परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि देखो इसमें जो इसका हर है, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। इसमें जो हर मतलब Q इज नॉट इक्वल टू 0, क्या ये 3 जीरो के बराबर है, नहीं है, इसलिए क्या है ये हमारा क्या है 2/3, ये क्या है परिमेय संख्या है, ये भी उसी क्रम में है, ये भी उसी क्रम में है, तो ये हमारा जो है क्या हो गया परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये जो है परिमेय संख्या का कंडीशन जो है, क्वालिटी जो है इसमें दिख रही है। इसमें इसका क्वालिटी क्या होता है, P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, और वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इसमें 0 नहीं है तो इसमें भी हमारा 0 नहीं है, इसलिए ये जो संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखिए एक बार बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि 0, अब बताइए आप लोग बताइए कि 0 क्या है, परिमेय संख्या का है कि नहीं है, आप लोग बताइए। तो 0 भी देख लेते हैं कि 0, आप लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या होता है उसका हर अगर कोई नहीं दिया होगा तो उसको 1 मानते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि 0 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बता देते हैं, फट ध्यान सब लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 को हम 1 लिख सकते हैं, इसके बटे लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब 1 से भाग देंगे तो 0 आएगा कि नहीं, स्वाभाविक है। तो देखो जब 0/1 लिख देंगे इसको, तो इसमें 1 जो है हमारा हर है। अब ये इस रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो इसमें कह रहा है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, और ये भी हमारा 0 भी क्या है 0/1 लिख देंगे, ये तो स्वाभाविक है, तो लिखा जाएगा। अगर कोई संख्या 2 लिखा है तो उसके बटे 1 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, ये रूल होता है।
तो 2/1, वैसे 0 को 0/a लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो जो 1 हमारा है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए 0 को जो है कहते हैं, 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है। 0 क्या है हमारा, रेशनल नंबर है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, 0 क्या है, रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि हम 0 को 0/1 लिख सकते हैं और 1 जो है 0 के बराबर नहीं होता है, इसलिए यह परिमेय संख्या के क्वालिटी को फॉलो करता है, इसलिए 0 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। थोड़ा सा आज हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, क्योंकि जब सिलेबस पढ़ने लगेंगे तो हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ओके, अपरिमेय संख्या देख लेंगे। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो सीधी सी बात है, उसका अपोजिट देखिए। उसमें क्या होता था, परिमेय संख्या में हमारा क्या होता था कि वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हूँ, लेकिन इसका अपोजिट होगा, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हों, उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या की सीधी सीधी बात है। ठीक है, जैसे हमारा √3 हो गया, पाई की वैल्यू हो गई, ये क्या है, √2 हो गया, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में बहरहाल इतना ही। तो आप लोग जानते होंगे पाई का मान 22/7 होता है, √3 का मान जानते होंगे, √2 का मान जानते होंगे। तो ये जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर का। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे कि हमको रियल, और इसमें जब रियल नंबर की बात आती है, आप लोग जान गए कि परिमेय संख्या क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, ये क्लियर है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है, मतलब ये वाला प्राकृतिक संख्या, हिंदी में लिख दे रहा हूं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या इसी को क्या कहते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। क्या कहेंगे, रियल नंबर। रियल नंबर क्या क्या होता है, जब रियल नंबर की बात आती है तो इसमें हम क्या करते हैं, परिमेय संख्या को जोड़ देते हैं, परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों का सम्मिलित रूप जो क्या होता है, हमारा रियल नंबर होता है। तो हम लोग के सिलेबस में क्या है, यही रियल नंबर हमको पढ़ना है, रियल नंबर। इसमें जो परिमेय संख्या होता है और अपरिमेय संख्या होता है, इसका जो है क्या होता है, इसको जब दोनों को जो आपस में सम्मिलित कर देते हैं तो वे जो संख्याएं होती हैं जो क्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है। मतलब सीधे सीधे परिमेय संख्या भी रियल नंबर में होता है, अपरिमेय संख्या भी रियल नंबर में होता है। समझ में आया। तो वास्तविक संख्या का देखेंगे कि इसमें क्या क्या होते हैं। इसमें और भी होता है कि यूक्लाइड विभाजन द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, है ना, और भी थ्योरम्स है वगैरह। और ये भी प्रूफ करने के लिए होता है कि जो है √3 परिमेय, अपरिमेय संख्या तो आप लोग जानते ही हैं कि ये अपरिमेय संख्या √रूट की वैल्यू जो है, अब कोई कह देगा कि √4 जो है क्या है, परिमेय क्या परिमेय, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो है √रूट है तो ये जो है अपरिमेय संख्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि √4 को हम 2/2 लिख सकते हैं बराबर 2। अब देखिए बाहर आ गया, तो ये जो क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्योंकि हम 2/1 लिख सकते हैं। और ये जो है P/Q के रूल को फॉलो करेगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 जो है 2/1 लिखा जा सकता है, और यह जो है Q जो है P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यह जो फॉलो कर रहा है, इसलिए 2 जो है क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब रियल नंबर समझ में आ गया कि रियल नंबर क्या क्या होते हैं, है ना। उसमें परिमेय अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें हम बहुपद, आप लोग पढ़ सकते हैं, क्या लिखा है, बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। क्या होता है, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। और जैसे x 2x + 5 = 0, ये इसको क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। हम लोग के सिलेबस में केवल जो हाई स्कूल का सिलेबस है उसमें केवल हमको लीनियर पढ़ना है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। इन तीनों के बारे में जो हमको डिस्कस करना पड़ना है। ठीक है, जो बहुपद है हमारा, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे
जैसे अब देखिए लीनियर पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। और लीनियर पॉलिनोमियल को देख लेंगे 2x + 5 = 0 है, तो इसमें x के पावर 1 है। इसमें जो है x के पावर 1 है, तो इसको क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि x के पावर 1 है। अब जब यही होता है ax² + bx + c = 0, तो ये जो हमारा क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको द्विघात समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। और क्यूबिक के क्या लिए होता है? जैसे कोई भी इक्वेशन हो गया x³ + 5x² + 2x + 3 = 0, ये जो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि x के पावर 3 है, ठीक है। ये जो है हम बहुपद की बात कर लिए। अब बात करेंगे कि अब जो है हम डिस्कस करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, दो चर वाले जिसमें दो चर हो। चर समझ में आता है कि नहीं? चर अचर की बात कर लेते हैं यहीं पे हम लोग। चर और अचर, एक चर होता है, एक अचर होता है। जब यहाँ पे आया है दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, तो चर अचर हम लोग जानेंगे तभी तो उसका डिस्कशन करेंगे। चर क्या होते हैं? जो हम लोग वैल्यू सपोज करते हैं। एक चर वेरिएबल्स होते हैं, एक अचर वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। दो तरीके से वेरिएबल्स होते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि चर वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो देख लीजिए, जो हम लोग वैल्यू सपोज करते हैं कि माना ये संख्या p है, माना q है, माना l है, m है, जो भी सपोज करते हैं। आगे सवाल को लगाने में इसमें डिस्कशन करते हैं कि मान लीजिए कि कोई संख्या है, वो x है। बाद में x का मान निकालते हैं कि x का मान दैट है, ये आ गया हमारा x का मान। तो जो भी वैल्यू हम x करते हैं, y करते हैं, z करते हैं, p करते हैं, l करते हैं, m करते हैं, जो भी वैल्यू को सपोज करते हैं कि मान लीजिए x है, मान लीजिए y है, मान लीजिए z है, मान लीजिए l है, ठीक है। ये वैल्यू जो सपोज करते हैं, या जो इसका मान जो है सवाल के कंडीशन पे अप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर सवाल कुछ कर देता है तो उससे अकॉर्डिंग जो x का मान दूसरा आता है, ठीक है। अगर सवाल कोई दूसरे टाइप का होता है, उसमें टफ बना देता है, थोड़ा सा x का मान दूसरा आ जाता है, ठीक है। तो ये जो चर जो होते हैं, ये सवाल के ऊपर डिपेंड होते हैं कि सवाल किस टाइप का है, उसी तरीके से इन वेरिएबल्स का मान आता है। और अचर क्या होते हैं? जैसे कोई नंबर हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये हमारा कांस्टेंट है। अगर 4 है तो वो 4 रहेगा, ठीक है। अगर शुरू के सवाल में 4 माना गया है, अगर 4 लिया गया है, तो वह अंत तक भी 4 होगा, ठीक है। ये बदलेगा नहीं, ये कांस्टेंट होते हैं हमारे। अगर 4 होते हैं तो 4, अगर 10 कोई अंक है तो वो 10 ही रहेगा, ठीक है। वही 11 कभी नहीं होगा जब तक कि उसमें कोई ऑपरेशंस ना किया जाए, या उसमें कुछ ऐड नहीं किया जाए, या उसमें कुछ जोड़ा नहीं जाए, ठीक है, या घटाया नहीं जाए। तो ये होते हैं हमारे चर और अचर। उम्मीद करता हूँ कि चर अचर में समझ में आया होगा कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है केवल, ये आप लोग समझ गए होंगे। ये तो पढ़ रहे हैं 6, 7, 8, 9 तक आप लोग पढ़ चुके होंगे कि चर अचर क्या होते हैं, ठीक है। तो दो चर मतलब दो चर x y इसमें दिया होगा, तो इसमें हमको जो है मान ज्ञात करना होगा। ये जो बात कर लेते हैं द्विघात समीकरण की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बहुपद में हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, और क्या होता है? क्यूबिक होता है, ठीक है। तो ये इसमें ज्ञात करेंगे, द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, और इसमें जो है समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी जैसे क्या होता है? उसका n वां पद ज्ञात करना होता है, n पदों का योगफल ज्ञात करना होता है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग। और देखेंगे त्रिभुज, ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल क्या होते हैं, त्रिभुज। और उसके बाद देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति होती है, निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। और त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ये देखेंगे त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, ठीक है इसमें। और हाइट एंड डिस्टेंस भी शायद इसी में है, इसी में जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे विस्तार से। और त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि क्या इसके कहाँ कहाँ अनुप्रयोग होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। और वृत्त पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे, ठीक है। वृत्त क्या होते हैं, उसका केंद्र जो है, जो भी क्या होता है, इसका ये जो सेंटर होता है, ये वृत्त होता है, सर्किल होता है। और रचनाएं पढ़ेंगे कि रेखाखंड क्या होते हैं, कि कोई रेखा है या सीधे ये जो है पैरेलल है, ये एक बिंदु पे काटती है, तो इसको क्या कहेंगे। मतलब ये जो पैरेलल है तो क्या है, मतलब ऐसे इसमें जो है डिस्कशन करेंगे रचनाएं में। वृत्तों अब देखेंगे कि 12वां जो है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसको ज्ञात करना पड़ेगा हमको सवाल में, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे आगे वो सब।
आज तो भी बस ऐसे ही डिस्कशन थोड़ा सा देख लेंगे कि बस हम लोग को पढ़ना क्या है, ठीक है, ये हम डिस्कशन कर लेंगे। तो और देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आयतन क्या होता है किसी घन का या घनाभ का, ठीक है, उसमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। और सांख्यिकी पढ़ेंगे, क्या है, सांख्यिकी पढ़ेंगे, सांख्यिकी क्या होता है, ठीक है। और प्रायिकता पढ़ेंगे। प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे प्रायिकता हो गया, इसको इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब प्रायिकता क्या होती है, जैसे हमारे पास कुछ गेंदे हैं, मान लो 4 गेंदे क्या है, काली है, 4 काली गेंदे हैं, 4 काली गेंदे हैं, 5 तो जो है क्या है, लाल है, लाल गेंदे हैं, और 6 तो जो है क्या है, नीली है, नीली गेंदे। तो टोटल गेंदे हमको कितने मिल गई, देखिए 4 + 5 + 6, ठीक है, 4 + 5 + 6, तो क्या हो जाएगा, ये 5 × 7 = 9, 9 से 15 आ जाएगा। टोटल गेंदे हमको क्या है, 15 है। अब अगर हम कहें कि ये जो है 15 जो गेंद है हमारी, 15 जो गेंदे हैं, अगर किसी एक बॉक्स में रखी हूँ, ठीक है, कोई एक बॉक्स हो, उसमें एट रैंडम रख दी गई हो, मतलब सब गेंदे रख दी हो, उसमें से ये पता है आपको कि 4 ठो काली गेंदे हैं, और ये जो है 5 ठो लाल गेंदे हैं, और 6 ठो जो है क्या है, नीली गेंदे हैं, ठीक है। तो अगर कहा जाए कि 4, चौथा मतलब ये जो 4 है काली गेंद की आने की प्रायिकता बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए, संभावना बताइए कि क्या है। अगर हम जैसे ये बॉक्स है, इसमें रख दिए गेंदे, ठीक है, रख देंगे, तो इसमें से अगर एट रैंडम कहा जाए कि आपको निकालिए गेंदे, और इसमें से पूछा जाए, संभावना पूछा जाए कि काली गेंद आने की कितनी संभावना है, तो आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए संभावना इज = होता है, मतलब कुल केसेस, जो फेवरेट केसेस होता है, हम मतलब जो चाहिए हमको, जो फेवरेट केस होता है, फेवरेट केसेस बटे जो टोटल केसेस मतलब हमारे पास कितनी गेंदे हैं, 15 गेंदे हैं, और हमको इसकी प्रायिकता बतानी है, तो ये क्या हो जाएगा, फेवरेट मतलब ये इसकी प्रायिकता कितनी हो सकती है, 4, 4 गेंदे कितनी है, मतलब काली कितनी है, 4 ठो है, और टोटल गेंदे कितनी है इसमें, 15 ठो, तो ये 4/5 जो है काली गेंद आने की प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। और एक ये भी देखते हैं कि अगर हम कहें कि काली और नीली गेंदे, अगर ये कहें कि काली या नीली गेंदे आने की प्रायिकता बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए कि क्या, अगर हम इसमें हाथ डालते हैं, किसी बॉक्स में हाथ डाले हैं, उसमें 15 ठो गेंद है, जिसमें से 4 ठो काली गेंदे हैं, 5 ठो जो है लाल है, और 6 ठो जो है क्या है, नीली गेंद है। अगर उसमें हाथ डाल के कहा जाए कि निकालिए, और इसमें बताइए कि काली या नीली गेंदे होने की प्रायिकता बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए, तो क्या होगा, या का मतलब देखो एडिशन होता है, ठीक है। अब यहाँ ज्ञात करेंगे कि देखो ये फार्मूला लगाएंगे, फेवरेट केसेस बटे टोटल केसेस, टोटल में कितना है, 15 ठो गेंद है, ठीक है। तो काली गेंद पहले निकालेंगे, काली की आने की क्या प्रायिकता है, 4/15, या लिखा है प्लस लिख दीजिए। नीली गेंद आने की प्रायिकता क्या है, अब देखिए यहाँ से नीली हमारी क्या है, 6 ठो है ना, तो 6/15 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, अब ये जो देखिए हर समान है, ठीक है, तो ऊपर वाला जोड़ लेंगे, ओके। तो 4 + 6 4, और ये क्या होगा, 6/15 हो जाएगा, और ये 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10/15। ये जो है ये क्या है, किसकी प्रोबेबिलिटी, किसकी संभावना आई है, काली या नीली गेंद आने की प्रायिकता है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले क्लास में बताया जाएगा कि विस्तार रूप से बताया जाएगा कि क्या होते हैं रियल नंबर, क्या होते हैं, और पॉलिनोमियल क्या होता है, और जो है बहुपद क्या होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और